करेंगे। कल तक हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो कनेक्टेड ब्लॉक्स के थे, कुछ क्वेश्चंस भी हमने उनके किए थे। अभी हम डिस्कस करेंगे मूवेबल पुलीज के क्वेश्चन। तो मूवेबल पुलीज के क्वेश्चन में सॉल्व करूं, इसको करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको दिया है, इस क्वेश्चन में आपको इस तरह का एक ब्लॉक अटैच करके दिया है, ये ब्लॉक है और यहाँ पर ये मूवेबल पुली है, ठीक है। तो मूवेबल पुली के जो क्वेश्चंस है उसको हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक मिनट रुको, ये मूवेबल पुली है, ये है पुली, और यहाँ पर फोर्स लग रहा है, ये फोर्स, ये ब्लॉक है एम जिसका मास है एम, और ये है मूवेबल पुली। मूवेबल पुली विद नेग्लिजिबल मास, विद नेग्लिजिबल मास। We need to find out acceleration of block. Find out acceleration of block. Find out acceleration of block. ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन देखे उसमें कनेक्टेड ब्लॉक के क्वेश्चंस थे। उनमें क्या था, जो पुली फिक्स थी, अब ये पुली क्या है, मूवेबल है। मूवेबल है तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो अलग अलग होगा, यानी कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन अलग होगा और पुली का एक्सेलरेशन अलग होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड हो सकते हैं। पहला जो मेथड है उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं इस मूवेबल पुली का मास मान लूं, मेथड फर्स्ट लिख रहा हूं मैं, मेथड फर्स्ट। तो यहां क्या करना है, सबसे पहले तो यहां पर ये जो फोर्स है इसको एक बार कंसिडर करो टेंशन। तो यहां पर टेंशन जितनी है उतनी टेंशन यहां होगी। तो यहां अगर टेंशन टी है और यहां अगर टेंशन टी है तो यहां पर जो टेंशन है वो होगी 2T। एक बार के लिए इसको नाम दे दो आप T1। तो T1 जो है वो किसके बराबर होगा, T प्लस टी, यानी कि 2T। तो ये जो F है, ये जो F फोर्स यहाँ पर आ रहा है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2T के बराबर हो जाएगा। पहला रिलेशन तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये पुली के केस में आपको हमेशा मिलेगा। सेकंड चीज क्या है, पुली जो है ये मूवेबल है और फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो आपको एक रिलेशन लिखना है, एक्सेलरेशन ऑफ पुली इक्वल्स टू, अब ये दो स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग ये है, एक स्ट्रिंग ये है। तो एक को लिख दिया मैंने A1 और एक को लिख दिया मैंने A2, प्लस साइन लगाया मैंने बीच में यहाँ पर। इसको आप माइनस भी लगा सकते हैं, साइन कैसे लेने हैं वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। मान लो इसका एक्सेलरेशन है A2 और इधर का एक्सेलरेशन है A1। तो अगर आपको डायरेक्शन कंसिडर करनी है, अगर आपने डायरेक्शन ये वाली पॉजिटिव ले ली, यानी कि सब कुछ इस डायरेक्शन में चल रहा है तो पॉजिटिव, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो नेगेटिव। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन P इस डायरेक्शन में पुली का, A1 फिक्स एंड है, फिक्स एंड, तो ये फिक्स एंड हो गया, तो यहाँ पर ये जीरो हो गया, ये क्वांटिटी कितनी हो गई, जीरो। और A2 जो है वो भी पुली की डायरेक्शन में चल रहा है, ये भी पुली की डायरेक्शन में, और अपॉन क्या करना है 2। देखो अगर यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन में होता तो मैं वेक्टर साइन लगा देता इधर, फिर यहाँ पर सॉल्व करते जब क्या बनता है, ये बनता AP इक्वल्स टू ये जीरो और ये हो जाता माइनस। तो साइन का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, ये A2 को मैं मान लेता हूँ अब A, और AP को मैं लिख देता हूँ A, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास A2 यानी कि ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है 2AP। ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना बन रहा है, 2AP, यानी कि अगर मैं जो एक्सेलरेशन है किसका, पुली का एक्सेलरेशन, उस पुली को एक्सेलरेशन को A मान लेता हूं तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा 2A, ठीक है। तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, 2A होगा, यदि मैं पुली के एक्सेलरेशन को क्या मान लेता हूं, A मान लेता हूं। AP की जो वैल्यू है मैंने अगर A मान ली तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 2A। मूवेबल पुली में आपको ये इक्वेशंस जो छोटी छोटी सी है ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, अदरवाइज हो जाएगा क्वेश्चन गलत। यहां तक क्लियर है बात, यहां तक क्लियर है, आवाज आनी थी। चलिए ठीक। देखो अब हमें निकालना है फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक।
ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है तो ब्लॉक के लिए आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो फॉर ब्लॉक के लिए क्या एक्सेलरेशन लिखोगे? ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखोगे T इक्वल्स टू 2ma। ब्लॉक का मास m है, ब्लॉक का मास है m, और ब्लॉक का एक्सेलरेशन है a2। T इक्वल्स टू m इंटू a2, और a2 की वैल्यू है 2ma। तो ये हो गया 2ma। तो यहाँ a की जो वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू वो आ गई T/2m। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक जो है वो कितना आ गया? T/2m। ये क्या हो गया? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक डिवाइड बाई 2 क्यों किया बेटा? ये मेथड है, ये आप याद कर लो, ये मेथड है। इसी तरह से आपको वेलोसिटी से करना है, इसी तरह से आपको एक्सेलरेशन करना है। किया क्यों है? सिंपल सी बात है, यहाँ पर दो एक्सेलरेशन है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है मूवेबल पुली का। तो मूवेबल पुली इक्वल्स टू इनका एक तरह से एवरेज निकाल के वैल्यू निकाल रहा है ये। और फिलहाल मैं आपसे यही कहूंगा कि इसको याद करो मेथड को बस। ये कंस्ट्रेंट रिलेशन से बनाते हैं हम, ये जो फॉर्मूला बनाते हैं हम, ये कंस्ट्रेंट रिलेशन से बनाते हैं। कंस्ट्रेंट में हम लेंथ को फिक्स करके फिर लेंथ के लिए फॉर्मूला लिखते हैं, फिर उसका दो बार, पहली बार इंटीग्रेशन करते हैं तो वेलोसिटी में रिलेशन बनता है, दूसरी बार डिफरेंशिएशन, सॉरी, दूसरी बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्सेलरेशन में हमारे पास रिलेशन बनता है। आपको साइन का ध्यान रखना है। दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का ये है, अगर आप ये सब यूज नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका आप ये कर सकते हैं। फर्स्ट, समेशन, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ टी वी कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। यानी कि जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं उनके बीच की टेंशन और उस स्ट्रिंग के ऊपर जो भी वेलोसिटी है उन दोनों के बीच के कॉस एंगल का एल्जेब्रिक समेशन लेते जाओ। थीटा जो है एंगल बिटवीन टी एंड वी। और दूसरा आप लिख सकते हो एल्जेब्रिक समेशन ऑफ टी ए कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। थीटा एंगल बिटवीन टी एंड ए। यानी कि जितनी भी स्ट्रिंग्स है उनका एक्सेलरेशन और उनमें टेंशन जो है उनके बीच में टी ए और उनके बीच का जो कॉस होगा उनका एल्जेब्रिक समेशन करते जाओ, और यहाँ से एक इक्वेशन आपके पास बन के आ जाएगी। यहाँ से एक इक्वेशन बन के आ जाएगी, उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब है, जैसे कि आपने यहाँ टी ए वाला लिखा, तो अगर मैं इसको लिखूँ ये, तो यहाँ पर अगर मैं टेंशन टी है, यहाँ पहली वाली स्ट्रिंग में, इसको मैंने लिख दिया 1, इसको लिख दिया 2, और यहाँ लिख दिया 3। ठीक है, तो पहला मैंने लिखा टी ए, यहाँ पर ए क्या है? 0 है, क्योंकि स्ट्रिंग फिक्स्ड है। अगर स्ट्रिंग फिक्स है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं है। और कॉस कॉस अगर दोनों सेम डायरेक्शन में, टेंशन और एक्सेलरेशन, तो कॉस हो गया 0 0। फिर उसके बाद लिखा मैंने ये वाला, तो टेंशन, देखो ब्लॉक की जो टेंशन है वो अवे, टेंशन हमेशा होगी अवे फ्रॉम द पॉइंट, टेंशन होगी हमेशा अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो टेंशन जा रही है इसकी इस डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम द पॉइंट, यूं। और एक्सेलरेशन भी इसका इसी डायरेक्शन में है, तो इसको लिख दिया मैंने टी। ठीक है, टी, और यहाँ पर कितना हो गया? ये हो गया ए, और ये ए कितना हो जाएगा? ये मान लिया A2, इसका एक्सेलरेशन A2 लिखा हुआ है, और इन दोनों के बीच का एंगल कॉस 0 डिग्री। ठीक है, कॉस 0 डिग्री। फिर बात कर ले मूवेबल पुली की। तो मूवेबल पुली के केस में जो यहाँ पर टेंशन है वो कितनी हो गई? 2T। ये टेंशन कितनी हो गई? 2T। तो ये हो गया प्लस 2T। एक्सेलरेशन इसका एक्सेलरेशन ये ए मान लिया, और ये एंगल कितना हो गया? ये हो गया कॉस 0 डिग्री और इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से भी निकालोगे तो तुम्हारे पास A2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो कि यही आ रही है। तो यहाँ से भी तुम निकाल सकते हो A2 और A1 की वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन दूँ। क्वेश्चन आपको दिया मैंने ये, कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। देखो ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मैंने बोला ए, यहाँ पर एक पुली लगाई हुई है, इस पुली से अटैच्ड है एक ब्लॉक, इस ब्लॉक को बोला मैंने सी। यहाँ पर एक पुली लगाई हुई है, यहाँ से स्ट्रिंग पास हो रही है, और ये इस ब्लॉक पर जा रही है ऐसे ऐसे, और ये यहाँ से इस तरह से पास हो रही है,
और इस ब्लॉक को बोला मैंने बी। हमें गिवन है कि ये जो ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन है ऐसे ए और ये जो ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन है इस तरफ ए बी। ठीक है, वी नीड टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ सी। वी नीड टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ सी, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक सी। ब्लॉक सी का एक्सेलरेशन हमें निकालना है। अब यहां पर देखो ये वाली पुली जो है ये पुली है फिक्स पुली, ये है फिक्स्ड, ये भी फिक्स्ड है, जबकि ये जो पुली है ये मूवेबल पुली है, मूवेबल पुली है। और क्योंकि ये ब्लॉक इस पुली से अटैच्ड है तो जो इस पुली का एक्सेलरेशन होगा वही इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी होगा। ब्लॉक और पुली दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। अब इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, पहले तो इसका जो मैंने अभी आपको मेथड बताया एक्सेलरेशन वाला उससे करके देखें। तो हमें टी ए कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले इनको अलग अलग कर लो। अलग अलग कर लोगे तो ये ब्लॉक ए का मैंने बना दिया फ्री बॉडी डायग्राम, इसका एक्सेलरेशन ये है ए और इस पर टेंशन इधर आ रही होगी ऐसे टी। इसी तरह से ये ब्लॉक बी है, इसका एक्सेलरेशन हो गया ये ए बी और इस पर टेंशन इधर आ रही होगी ऐसे टी। इसी तरह से यहाँ पर है ये ब्लॉक सी और ये ब्लॉक सी जो है वो कनेक्टेड है पुली से, ये पुली हो गई, इसकी टेंशन ऊपर जा रही है ऐसे और ये कनेक्टेड है ऐसे। तो ये सी ब्लॉक है, सी ब्लॉक इनको कहाँ खींच रहा है, नीचे खींच रहा है ए सी, ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, तो इनकी टेंशन जो हो गई वो ऊपर हो गई, ब्लॉक की पुली की जो टेंशन हो गई वो ऊपर हो गई ऐसे। अवे फ्रॉम द पॉइंट जाएगी ना, तो ये पूरा एक कनेक्शन हो गया पूरा। तो मैंने क्या कहा, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ टी ए कॉस 180 डिग्री इक्वल्स टू 0। तो यहाँ देखो यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसको लिख दिया मैंने टी ए, इन दोनों के बीच का एंगल आएगा 0 डिग्री। फिर यहाँ देखो यहाँ पर टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर क्या आ गया टी ए बी। यहाँ देखो यहाँ पर टेंशन, दोनों टेंशन सम होकर कितनी हो गई 2t, है ना, ये टेंशन सम होकर कितनी हो गई 2t। तो 2t और एक्सेलरेशन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो कॉस 180 डिग्री माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2t AC इक्वल्स टू 0। तो टेंशन से टेंशन खत्म हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा AC इक्वल्स टू AA प्लस AB अपॉन 2। क्लियर है यहाँ तक? AC इक्वल्स टू AA अपॉन AC इक्वल्स टू AA प्लस AB अपॉन 2। क्लियर है यहाँ तक? आप इसको उस मेथड से करना चाहते हैं, कौन से मेथड से, जो मैंने अभी आपको ये फॉर्मूला बताया ये वाला। इसमें यहाँ पर भी ये माइनस आएगा, इसमें यहाँ पर भी ये माइनस लगा लेना, ये वाला ये माइनस हो जाएगा, माइनस क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा ना दोनों, ये माइनस हो जाएगा, ये 180 डिग्री हो जाएगा ना, ये 180 डिग्री 180 डिग्री। ठीक है, अब इस मेथड से करना है तो इस मेथड से कैसे करोगे, ये सिर्फ मूवेबल पुली को ले लिया मैंने यहाँ पर और ये इसका ब्लॉक हो गया, ये इसका ब्लॉक हो गया सी और यहाँ पर टेंशन हो गई ये वाली, ये आ रहा है नीचे की तरफ AC मूवेबल पुली। अब ये जो है रस्सी ऐसे चल रही है ऐसे, तो ये ऐसे नीचे आ रही होगी, तो ये एक्सेलरेशन हो गया यहाँ पर AA और ये ऐसे नीचे आ रही है तो ये एक्सेलरेशन हो गया AB। तो AC सीधा सीधा किसके बराबर हो गया, तीनों सेम डायरेक्शन में है, तो AA प्लस AB अपॉन 2। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। क्लियर, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ये है ब्लॉक A, ये है ब्लॉक B। A ब्लॉक का एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में और B ब्लॉक का एक्सेलरेशन अब इस डायरेक्शन में, B ब्लॉक का एक्सेलरेशन अब इस डायरेक्शन में और C जो है उसका एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड्स, ये AC। तो AC की आपको वैल्यू बतानी है, ऑप्शन में दे रहा हूं आपको, AC इक्वल्स टू AB माइनस AA अपॉन 2। ऑप्शन बी है AC इक्वल्स टू AB प्लस AA अपॉन 2। ऑप्शन सी है AC इक्वल्स टू A
ए माइनस ए बी अपॉन 2, और ऑप्शन डी है ए सी इजक्वल्स टू ए अपॉन 2। क्या ऑप्शन आएगा? अब मैंने बी ब्लॉक के एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज की है सिर्फ, और कुछ नहीं किया। मैंने बी ब्लॉक के एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज की है और कुछ नहीं किया है बस। क्या आंसर आएगा? सी। भाई क्या रिलेशन बनाओगे? टी ए माइनस टी ए बी, ठीक है, टी ए माइनस टी ए बी, और इसका क्या बनाओगे? माइनस 2t माइनस 2t इक्वल्स टू 0। ये रिलेशन बनाओगे तो यहां से आंसर बन जाएगा। क्या आंसर बन जाएगा? ए सी इक्वल्स टू ए माइनस ए बी अपॉन 2। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन इज ये एक सरफेस है और यहाँ पर ये इस तरह से पुली है, मूवेबल पुली। ये मूवेबल पुली है और ये 10 kg ब्लॉक लगा हुआ है यहाँ पर, 10 kg। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 10 kg। ये 10 kg का ब्लॉक है और यहाँ से ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है और यहाँ पर ये ब्लॉक है 20 kg का। ये ब्लॉक है 20 kg और यहाँ पर 100 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, 100 न्यूटन। ठीक है, हमें बताना है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक? व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। ऑप्शंस आपको दिए हैं। ऑप्शन ए है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी है 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी है 10/√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ऑप्शन डी है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आप इसका एक्सेलरेशन निकाल लो। मूवेबल पुली का क्या होगा, ब्लॉक का क्या होगा, वो सबके बीच में रिलेशन बना लो एक बार। 10 kg के ब्लॉक के लिए, 20 kg के ब्लॉक के लिए एक बार रिलेशन बना लो, ठीक उसी तरह से जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। इसका एक्सेलरेशन मान लो a और इसका एक्सेलरेशन मान लो a2, ठीक है। इसके लिए क्या लिखोगे? ये हो गया 10 kg और टेंशन होगा इधर और एक्सेलरेशन भी होगा इधर, और ब्लॉक 20 kg का जो है उसका टेंशन हो जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो कि हो जाएगा 2t, और एक्सेलरेशन हो जाएगा ये हो गया। तो सिर्फ टेंशन का लिखो पहले। क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे, इसका तो आ जाएगा -2ta, -2ta, और इधर से कितना आ जाएगा? ta2 इक्वल्स टू 0। तो a2 की वैल्यू कितनी हो गई? 2a। यहाँ से साफ साफ निकल गया a2 इक्वल्स टू 2a। अब सिर्फ और सिर्फ ये वाला डायग्राम लो, ये वाला, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। इसका फ्री बॉडी डायग्राम आपने बनाया 20 kg के ब्लॉक का, तो इस पे 100 न्यूटन तो ये लग रहा है और 2t टेंशन पीछे जा रही है। एक्सेलरेशन है इसका इस डायरेक्शन में, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, कितना होगा? F बराबर ma, तो ma यानी कि 20 इंटू a। F नेट फोर्स कितना हो गया? एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होना चाहिए, तो नेट फोर्स हो गया 100 माइनस 2t। नेट फोर्स की वैल्यू हो गई 100 माइनस 2t, ठीक है।
100 माइनस 2t, ये किसकी वैल्यू हो गई, नेट फोर्स की वैल्यू हो गई, पहली इक्वेशन। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड आप बना लो इस ब्लॉक के लिए, इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन बनाओगे तो ये है 10 kg का, इस पर केवल और केवल एक टेंशन लग रही है t, और यहाँ पर एक्सेलरेशन है a2। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 इंटू a2, और a2 की वैल्यू कितनी है 2a, तो ये हो जाएगा 20a। ये हो गया टेंशन। अब इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करो, यानी कि t की वैल्यू यहाँ डाल दो, तो 2t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40a, t इक्वल्स टू 20a, तो 2t इक्वल्स टू 40a। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 20, ये 20 है, 20a इक्वल्स टू 100 माइनस ये हो जाएगा 40a, ये इधर चला जाएगा तो 60a इक्वल्स टू 100। तो a इक्वल्स टू 100/6, 100/60 ये कट गया, तो ये आ गया 10/6। ये a की वैल्यू है। आपको बोला है ब्लॉक का एक्सेलरेशन, तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है 2 टाइम्स ऑफ 2a। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ये हो गया a2 इक्वल्स टू 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 10/6, तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई 10/3। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 10/3। इसमें एक गड़बड़ ये हो सकती है कि आप 10/6 अगर ऑप्शन में होता तो 10/6 भी ऑप्शन में लगा सकते थे, तो वहां से वो गड़बड़ हो सकती है, उस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। ऑप्शन आपको दिए हैं g/3, g/3, फर्स्ट ऑप्शन है g/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी है g/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी है g/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ऑप्शन डी है g/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। करो। सबसे पहले वही मेथड है कि इनके एक्सेलरेशन निकाल लो। एक मूवेबल पुली है, मूवेबल पुली कौन सी हो गई, ये वाली, ये पुली है मूवेबल पुली, तो जो एक्सेलरेशन इसका होगा वही इस 2m ब्लॉक का होगा, और ये वाली जो पुली है ये फिक्स पुली है। बताओ क्या आंसर आएगा, बताओ जल्दी से, नहीं तो मैं करूंगा फिर। इनको ब्लॉक्स को अलग अलग कर लो पहले। ये 2m हो गया, यहां टेंशन हो गई t, और हम मान लेते हैं कि इधर एक्सेलरेशन इधर की तरफ है ए, एक मिनट रुकना, एक्सेलरेशन इधर की तरफ है और इसको हो गई टेंशन 2t, ठीक है। और ये वाले ब्लॉक पर टेंशन होगी t, इस वाले ब्लॉक पर होगी टेंशन t, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो हम मान लेते हैं डाउनवर्ड्स a, इसको मान लिया a1, और इसको मान लिया मैंने a मान लिया, या इसको मान लो a, इसको मान लो a1, जैसा आप चाहो वैसा मान सकते हो। सबसे पहले तो यहाँ पर टेंशन का रिलेशन बना लो, तो ये हो जाएगा 2t(a1) और माइनस ये हो जाएगा 8t इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से a इक्वल्स टू आ जाएगा 2a1, a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2a1 आ गया है। ये तो एक्सेलरेशन का रिलेशन आ गया, यानी कि ये अगर एक्सेलरेशन a1 है ये वाला, तो इसका एक्सेलरेशन इसका 2 टाइम्स है, ये रिलेशन पता लग गया मेरे को। तो ये एक्सेलरेशन हो गया 2a और ये एक्सेलरेशन हो गया a, ऐसा मैंने मान लिया, या आप चाहो तो इसको a1 लिख लो और इसको भी a1 लिख सकते हो। तो यहाँ से एक्सेलरेशन का रिलेशन आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और इक्वेशन बना लो। इस ब्लॉक की इक्वेशन क्या बनेगी, इस वाले ब्लॉक के लिए ये हो गया 2m, और यहाँ पर हो गई टेंशन 2t, और ये ब्लॉक पर एक्सेलरेशन है a1, तो इसके लिए क्या लिखोगे 2t इक्वल्स टू 2m(a1), ये लिख दिया। तो यहाँ से क्या बन गया t इक्वल्स टू m(a1), इक्वेशन फर्स्ट, और ये वाला जो ब्लॉक है इसके m ब्लॉक के लिए ये टेंशन हो गई t, और इसका एक्सेलरेशन हो गया नीचे की तरफ 2a1, और इसका जो वेट है वो भी नीचे काम करेगा mg। इसके लिए न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंगली क्या इक्वेशन लिखोगे, m इंटू 2a1, m इंटू 2a1 इक्वल्स टू mg माइनस टी,
और टी की वैल्यू कितनी है, MA1 है, तो ये हो गया 2MA1, ये हो गया mg माइनस MA1, A1 इधर ले आओ, तो ये हो गया 3MA1 इक्वल्स टू mg, m से m कैंसिल, तो A1 की जो वैल्यू है वो हो गई g/3, A1 एक्सेलरेशन जो हो गया वो हो गया g/3, है ना। ये एक्सेलरेशन आ गया 2m ब्लॉक का, तो जो m ब्लॉक होगा उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 2g/3, ठीक है। तो A1 ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ गया, यानी कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ गया g/3, और जो ये वाला ब्लॉक होगा इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 2g/3, तो इसके अकॉर्डिंगली तो आंसर हमारे पास ये आ गया, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। क्लियर है, यहां तक क्लियर है क्वेश्चन। यहां पर मास है m, यहां पर मास है 4m, और यहां पर मास है m। ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, हमें ये बताना है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास 4m, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास 4m, मास 4m, और ये जो एंगल है यहाँ से एंगल जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ये एंगल दिया है हमें थीटा, ये एंगल हमें दिया है थीटा। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, तो पूरी स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्या होगा, सेम होगा, यानी कि अगर यहाँ पर टेंशन ये ब्लॉक है तो यहाँ पर टेंशन T है, तो यहाँ पर भी टेंशन T है। सिमिलरली यहाँ पर टेंशन T है तो यहाँ पर भी टेंशन T है, यहाँ पर टेंशन T है तो यहाँ पर भी टेंशन T है, और यहाँ पर टेंशन T है तो यहाँ पर भी टेंशन T है। टेंशन हर जगह क्या हो गया, सेम हो गया। सिंपल सी कहानी है, 4m का ब्लॉक नीचे आएगा तो दोनों ब्लॉक ऊपर जाएंगे, यानी कि यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा a, यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा a, और यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा a। मान लो ये एक्सेलरेशन है ऐसे A1, तो ये A1 जो एक्सेलरेशन है वो आएगा नीचे की तरफ, ठीक है। ये जो एक्सेलरेशन है A1 ये किधर आएगा, नीचे की तरफ। इस वाले ब्लॉक के लिए देखूं, इस वाले ब्लॉक के लिए तो एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों सेम डायरेक्शन में है ब्लॉक के लिए। सेम कहानी यहाँ है, यहाँ पर m ब्लॉक है, एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों सेम डायरेक्शन में है। और 4m वाले ब्लॉक के लिए देखूं, 4m वाले ब्लॉक के लिए तो उसकी टेंशन इस तरह से है, तो टेंशन के मेरे को कंपोनेंट लेने पड़ेंगे कि कोई टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों अलाइन नहीं है। तो एक्सेलरेशन इसका आ रहा है नीचे की तरफ ऐसे, A1 ले लिया मैंने इसको, और टेंशन यहाँ चली गई ऐसे, तो यहाँ इस लाइन पर आ गई टेंशन, एक कंपोनेंट आएगा इधर से और एक कंपोनेंट आएगा इधर से, तो यहाँ कितना बन गया 2t cos थीटा। यहाँ से कंपोनेंट आएगा t cos थीटा, ये t cos थीटा, और ये भी कितना आएगा t cos थीटा, तो ये कंपोनेंट हो गया 2t cos थीटा। क्लियर है यहाँ तक। और फिर ये दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा 180 डिग्री का। अब इसके लिए अगर इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, 80 + 80 माइनस 2t cos थीटा A1, और ये वैल्यू हो गई 0, तो यहाँ से बनेगा 280 माइनस 2t cos थीटा A1 इक्वल्स टू 0, t से t खत्म, 2 से 2 खत्म, तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई, A/cos थीटा, कितनी वैल्यू आ गई, A/cos थीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई, A1 एक्सेलरेशन, यानी कि जो ब्लॉक था 4m मास का उसकी एक्सेलरेशन हमारे पास आ गई। यहाँ तक क्लियर है बात। अब देखो mg वाले ब्लॉक के लिए, इन दोनों में से कोई से भी ब्लॉक के लिए एक इक्वेशन बना लो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग। ये हो गया टेंशन और ये जा रहा है एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, तो ये कितना हो गया, ये हो गया ma इक्वल्स टू टी माइनस एम जी, ma इक्वल्स टू टी माइनस एम जी। एक इक्वेशन तो ये हो गई, और एक बना लो 4m वाले ब्लॉक के लिए, तो 4m वाले ब्लॉक के लिए कितना हो जाएगा 4mg, इसकी टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में कितनी हो गई 2t cos थीटा, और इसका एक्सेलरेशन हो गया ये A1, तो यहाँ से क्या बनेगा 4ma1 4ma1 इक्वल्स टू 4mg माइनस 2t cos थीटा, माइनस 2t cos थीटा, ठीक। अब A1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है कितनी, A/cos थीटा, तो ये हो गया 4m A/cos थीटा इक्वल्स टू 4mg माइनस 2t cos थीटा। हमें इस क्वेश्चन में गिवन है यहाँ लिख देता हूँ मैं गिवन,
गिवन है साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5, ये गिवन है। साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5, तो सिंपल सी बात है कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4/5। कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4/5 अगर साइन थीटा है 3/5। तो मैं यहाँ से वैल्यू रख सकता हूँ, क्या वैल्यू रख सकता हूँ, 4m अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 माइनस इक्वल्स टू 4mg, और ये कितना हो जाएगा 2t4/5। तो यहाँ 4 से 4 कैंसिल, 5 ऊपर पहुँच गया, तो 5ma इक्वल्स टू 4mg, और ये हो जाएगा 8t/5। ठीक है, ये हुई इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी ए की, यानी कि ए प्राइम की वैल्यू आ जाएगी 4m मास का जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू आ जाएगी। और इसको जब सॉल्व करोगे, आफ्टर सॉल्विंग, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, आफ्टर सॉल्विंग आपके पास आंसर आना चाहिए 5g/11। तो A1 की जो वैल्यू है सॉल्व करने के बाद वो आनी चाहिए 5g/11। चेक करके देखो सही आंसर है क्या। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके देखो यही आंसर आ रहा है या कुछ और आ रहा है।